हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह उठ के हम लोग जल्दी से तैयार हो गए और आज का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था। क्लब महिंद्रा में ही हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए भी निकलना था। और जैसे ही हम गाड़ी पर बैठे, बारिश की पहली बूंदें विंडशील्ड पर आ गिरी। बस वहीं से दिन और भी ज़्यादा खास लगने लगा। तो आज का हमारा प्लान था कोची से मुन्नार तक की रोड ट्रिप का, जो कि करीबन 90 किलोमीटर्स का सफ़र होने वाला था। और रास्ते में था हमारा एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉप, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, जिसे लोग केरल का मिनी नायग्रा भी कहते हैं। तो चलिए इस ड्रीमी सी जर्नी पर आपको भी हमारे साथ ले चलते हैं। रास्ते के लिए हमने पहले ही कुछ फ्रूट्स और रेडी टू ईट स्नैक्स पैक करा लिए थे, इसलिए जैसे ही हम गाड़ी में बैठे सबसे पहले तो हमने अपने खाने पीने की चीज़ें निकाली। उसके बाद हमने अपने फेवरेट गाने लगाए और फिर शुरू हुई हमारी कार वाली मस्ती। वो मोमेंट ना बहुत ही सिंपल सा था लेकिन बहुत ही स्पेशल था। बस हम, हमारा म्यूज़िक और ये छोटी छोटी बातें जो सफ़र को और भी ज़्यादा यादगार बना रही थी। कोची का मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड और गर्म था, लेकिन जैसे ही हम अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की तरफ बढ़ने लगे, मौसम बिल्कुल बदल सा गया। टेम्परेचर गिरने लगा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ बस डेंस ग्रीनरी ही देखने को मिल रही थी। मतलब एकदम फिल्मी फील आ रही थी, जैसे कोई मॉनसून का स्पेशल ट्रैक चल रहा हो नेचर का, और साथ में हमारा फेवरेट सॉन्ग। अथिरापल्ली जाते हुए रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज मिला जो चलाकुदी नदी के ऊपर बना हुआ था। वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि बस हमने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। चारों तरफ डेंस ग्रीनरी, नीचे शांत सी बहती नदी और ऊपर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे बारिश की बूंदों के साथ। हवा भी ठंडी थी और मौसम बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। वो जगह इतनी खूबसूरत और सुकून भरी लगी कि हमने सोचा थोड़ा यहाँ रुक ही जाते हैं। हमने वहाँ खड़े होकर नज़ारा एंजॉय किया और बहुत सारी अच्छी फोटोज़ भी क्लिक कराई, ताकि ये पल हमें हमेशा याद रहे। अभी हम लोग जा रहे हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की तरफ एंड ये व्यू इतना ज़्यादा मैजिकल है कि मैं कैमरे से जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक छोटा सा व्यू पॉइंट दिखा जहां दूर से ही अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की एक सुंदर सी झलक मिल रही थी। फिर हम ज्यादा देर रुके बिना ही वहां से निकल पड़े क्योंकि दिल में बस एक यही एक्साइटमेंट थी कि अब जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर हमें वाटरफॉल को अपने सामने से देखना है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपनी टिकट्स कराई और हमारी एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पर थी क्योंकि असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला था। अंदर जाने के बाद हमने जो रास्ता देखा वो हमें काफ़ी पसंद आया। सीमेंटेड ट्रेल था, दोनों तरफ काफ़ी ग्रीनरी थी, बीच बीच में लोगों के लिए बैठने की जगह भी बनी हुई थी। सफाई भी काफ़ी अच्छी थी और ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो कि सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना रही थी। हमारा सफ़र करीब 1 किलोमीटर का था, जिसे तय करने के लिए हमें करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लगा। थोड़ा थोड़ा रुकते हुए, रास्ते को एंजॉय करते हुए आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच ही गए, जो कोई व्यू पॉइंट तो नहीं था बल्कि एक खुला सा नेचुरल एरिया था जहां से झरने का टॉप व्यू बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से पानी का बहाव, चारों तरफ डेंस ग्रीनरी और हल्की हल्की बारिश। वो नज़ारा इतना ज़बरदस्त था कि हम दोनों कुछ देर बस वहीं खड़े होकर उसे देखते ही रह गए। पहले हमें लगा कि झरने को हमें बस यहीं से देखना है, बाद में पता चला कि झरने को हम नीचे जाकर और भी ज्यादा नजदीक से देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम उस रास्ते पर निकल पड़े, जो कि थोड़ा सा डेंजरस और स्लिपरी था, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। करीब 1 किलोमीटर का ये सफर और थोड़ा सा मुश्किल रास्ता पार करने के बाद हम आखिरकार पहुंच ही गए थे अपने ड्रीम डेस्टिनेशन, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के बेहद करीब। सामने का नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए हम बस ठहर से गए। पानी अपनी पूरी ताकत के साथ बह रहा था, हवा में नमी तैर रही थी और हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, प्रकृति की सबसे खूबसूरत पुकार। वो नज़ारा इतना सुंदर था जैसे मानो कोई तस्वीर से जिंदा हो गई हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा, इतना जोरदार और इतना खूबसूरत वाटरफॉल इतने नज़दीक से नहीं देखा था। वो पल एकदम जादू जैसा था, जहाँ ना वक्त चल रहा था, ना ही हम कुछ सोच रहे थे, बस महसूस कर रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद हमें भूख भी बहुत जोरों से लगी थी, तो हम गए अल्बेक में वहाँ की अपनी पेट पूजा और इसके बाद हम अपनी दूसरी मंजिल मुन्नार की तरफ निकल चुके थे।
अब तक काफी रात हो चुकी थी और हम मुन्नार के रास्ते पे थे। रास्ता एकदम पहाड़ी था और चारों तरफ बस घना अंधेरा और ऊपर से लगातार तेज बारिश भी हो रही थी। हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं आगे जाके कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। और सच कहूँ तो ऐसे मौसम में खाली पेट सफर करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि रास्ते में हमें जो भी सबसे पहला रेस्टोरेंट दिखेगा हम वहीं रुककर अच्छे से डिनर करेंगे, उसके बाद ही आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। खाना खाने के बाद अब हम मुन्नार के लिए निकल पड़े थे। हमारी बुकिंग पहले से ही क्लब महिंद्रा माउंट सीरीन में थी। बारिश लगातार हो रही थी, अंधेरा और भी ज्यादा घना हो रहा था और रास्ता पूरा पहाड़ी था, जिस वजह से गाड़ी चलाना काफी चैलेंजिंग हो रहा था। लेकिन हमारी मुश्किल यही नहीं खत्म हुई। थोड़ा और आगे जाने के बाद फॉग हमारा इंतजार कर रहा था। इतना ज्यादा फॉग था कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। सड़क का हर मोड़, हर चढ़ाई अब और भी ज्यादा सावधानी मांग रही थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी हमने काफी पेशेंस रखा और आखिरकार करीब रात के 1 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन क्लब महिंद्रा माउंट सीरीन तक पहुंच चुके थे। रात के करीब 1 बज चुके थे और थकान हमारे चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम माउंट सीरीन पहुंचे, एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। इस पूरे ट्रिप के दौरान हमें वेदर में काफी वेरिएशन देखने को मिला, जो शायद किसी और जगह एक साथ ना देखने को मिले। जैसे कोची में गर्मी और ह्यूमिडिटी, अथिरापल्ली में तेज बारिश और अब मुन्नार में पहाड़ों वाली ठंड। मतलब एकदम थकान सी मिट गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में ही आ चुके हों। क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छी लगी। हर तरफ ग्रीनरी, लकड़ी से बने स्ट्रक्चर और हल्की बारिश की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। इसके बाद गार्ड ने हमें हमारा लगेज उठाने में हेल्प किया और साथ ही साथ हमारे रूम तक भी एस्कॉर्ट किया। तो इतनी लंबी और थकान भरी जर्नी के बाद अब बस मन कर रहा था कि एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए और उसके बाद हम चैन की नींद सोए। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले आपको हमारा रूम टूर जरूर दिखाएंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई सुबह, एक नई जर्नी और मुन्नार की खूबसूरती के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड ढेर सारा प्यार। बाय बाय।